स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 10 तक। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक करा था MCQs टर्म 1 के बेसिस पे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो यदि P बराबर A इंटू बी का स्क्वायर तथा Q इक्वल टू A क्यूब B के रूप में हो तो एलसीएम ऑफ P Q ज्ञात करें। हमें यहाँ फाइंड करने बोल रहा है एलसीएम। सॉल्यूशन, तो पहले हमें क्या दे रखा है, P इक्वल टू ए इंटू बी स्क्वायर और Q इक्वल टू दे रखा है ए क्यूब बी। तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेते हैं, P इक्वल टू ए गुना बी का स्क्वायर मतलब B इंटू बी। ओके, अब हम Q के ऐसे लिख लेते हैं, ए क्यूब मीन्स ए इंटू ए, 3 टाइम लिखना है, उसके बाद मल्टीप्लाई 2। अब देखो, हमें एलसीएम में क्या करना पड़ता है कि ये यहाँ भी नज़र आ रहा है हमें, यहाँ ए भी यहाँ नज़र आ रहा है, लेकिन ज़्यादा ए कहाँ पे है। ऑब्वियसली हमें दिख रहे हैं बी यहाँ नीचे वाले में, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है। जहाँ मेजॉरिटी ज़्यादा होगी वहाँ से हम सारे को उठा लेंगे। तो यहाँ कितना ए है, 3, तो ए क्यूब है, और बी यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। तो जो जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ से हम उठाएंगे। तो अब यहाँ बी हमें यहाँ दिख रहा है ज़्यादा, 2 भी दिख रहा है, तो इन दोनों बी को यहाँ उठा लेंगे, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर। यही हो गया हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हुआ आंसर। तो चलते हैं हम 7th क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो हमारा है, यदि 7500 सेट इक्वल टू 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर P गुना Q इंटू 7, तो P और Q का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ फाइंड कर लेना है क्या, P और Q का मान ज्ञात करने बोला है। पहले क्या दे रखा है उसको हमने लिख लेना है। सॉल्यूशन, हमें दे रखा है 7560 इक्वल टू 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर P गुना Q गुना 7, ये दे रखा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका फैक्टर कर लेते हैं, मतलब इसको एलसीएम निकाल लेते हैं इनका। 7560 का जो आएगा इसका एलसीएम हम इन बाद में जाके क्या कर देंगे, इनके इक्वल कर देंगे, वहाँ से हमें कंपेरिजन करके P और Q का मान निकाल लेंगे। तो निकालते हैं पहले हम इसका एलसीएम। 2 से ये करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 1 होगा, 2 7 ज़ा 14, 1 2 8 ज़ा 16, 0। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 1890, ये हो जाएंगे 945, फिर 2 से होंगे, नहीं यहाँ 2 नहीं होंगे, अब 3 से होंगे, तो ये हो जाएगा 315। उसके बाद फिर 3 से होगा तो 105 हो जाएंगे, फिर 3 से होगा तो 35 हो जाएगा, अब नहीं होगा 3 से, अब 5 से डायरेक्ट, तो ये 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या क्या आया, 2 कितने बार आया, 1 2 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 पे पावर 3 गुना 3 कितने बार आया, 1 2 3, तो 3 पे पावर 3 गुना 5 गुना 7, तो ये इनके इक्वल हो जाएंगे। क्या लिखा हुआ है, 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर P गुना Q गुना 7, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। तो यहाँ भी 2 पे पावर 3 है, तो यहाँ पे भी 2 पे पावर 3 है। ठीक है, यहाँ 3 के पावर 3 है, यहाँ 3 के पावर क्या है, P है। तो देखो, और ये 3 3 इक्वल है, तो इसका पावर भी आपस में क्या होगा, इक्वल ही होंगे, यानी बराबर होंगे। तो P बराबर कितना हो जाएगा, ये लिखा हुआ 3 पे पावर 3 इक्वल टू 3 पे पावर P, तो ये दोनों सेम है, तो पावर भी क्या होगा, सेम ही होंगे। तो हमें दिख गया P इक्वल टू कितना हो गया, 3। अब आगे देखते हैं, यहाँ 5 है, यहाँ Q है, तो Q के जगह 5 है, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हमें दिख गया। P इक्वल टू कितना, 3, और Q इक्वल टू 5। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, 3 और 5, जो हमें ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है, लंबी विभाजन विधि का प्रयोग किए बिना बताइए कि
95/10,500 का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है। मतलब बिना भाग द्वारा इसको बताने बोल रहे हैं कि ये जो 30/100 का दशमलव प्रसार निकालने बोल रहा है कि ये शांत है या अशांत है। ठीक है, क्या जो संख्या दे रखे हैं हमने उसको लिख लेना 395/10,500। तो नीचे वाले का हम क्या करते हैं, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं 10,500। तो क्या होगा, 2 से चलेंगे पहले, 2 5 10, तो 5 10, 2 दूनी 4, 1 2 5 10 0। फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 1 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 5 10। फिर 2 से 2 1 कम, 2 से नहीं चलने, सॉरी 3 से चला लेते हैं। 3 से हो जाएगा, 3 8 24, 2 बचेंगे, 3 7 21, 1 बचेंगे 5, 3 5 15। फिर 5 से, और 5 से चला लेते हैं, 3 से तो नहीं चलने वाला। तो ये हो जाएंगे 175। फिर 5 से चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 35। फिर 5 से चलेगा 7। तो हमारा कितना आया, 395/2 का पावर कितना है, 2 बार आया तो 2 का स्क्वायर। 3 कितने बार आया, 1 बार ही है, 5 का स्क्वायर इंटू 7। अब देखो, हमें शांत या अशांत चेक करने के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था। अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो पता होगा, यानी आप जानते भी होंगे कि शांत या अशांत को पहचानने के लिए क्या करना होता है। ये फॉर्मूला होता है 2m इंटू 5n। अगर इस फॉर्मेट को ये सेटिस्फाई कर गया, डैट मीन्स वो हमारा शांत आवर्ती होगा, अगर नहीं किया तो अशांत आवर्ती होगा। लेकिन इन दोनों नंबर के अलावा अदर कोई नंबर नहीं होना चाहिए, कंडीशन है। तो हमें देखना है, 2 दिख रहा है ठीक है, 5 भी दिख रहा है ठीक है, बट एंट्री मार दिया इसने 3 ने भी 7 ने भी। इसका कंडीशन क्या है कि 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अगर कोई नंबर हो गया तो वो शांत नहीं होगा, उसका मतलब क्या होगा, ये अशांत होगा। तो जो हमें दे रखा है संख्या परी में, ये कौन सा संख्या है, अशांत है, अशांत आवर्ती। जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, इस गुणनखंड वृक्ष में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। ये देख वृक्ष दे रखा है, इसमें से x और y का मान क्या करने बोल रहा है, ज्ञात करने बोल रहा है। अगर हमें x का मान चाहिए तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, 5 × 7, तो कितना हो जाएगा, 7 5 35। ये हो गया हमारा x बराबर 35। ठीक है, अब फिर हमें चाहिए y, तो इन दोनों नंबर को गुना कर देंगे। y बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 35, तो ये कितना हो जाएगा, 70। x का मान 35, y का मान 70। ये हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, फर्स्ट में ही दिख रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएंगे करेक्ट आंसर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। मतलब m हमारा कोई एक पूर्णांक है, ठीक है, m हमारा एक कोई पूर्णांक संख्या क्या होता है, जैसे कोई भी पूर्णांक हो सकता है, 1 2 3 4 5 समथिंग कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक पूर्णांक है। तो बोल रहा है कि सम पूर्णांक इनमें से कौन होगा। तो हम फर्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं चेक करके, 2m + 1। अगर हमने m का वैल्यू 1 रखा है, मान लेते हैं 1 है सपोज डेट, तो क्या होगा, 2 × 1 + m, तो ये कितना हो गया, 2 एकम 2 + 3, तो 3 हो गया। लेकिन 3 हमारा सम पूर्णांक नहीं है, 3 सम नहीं है। सम पूर्णांक का मतलब क्या होगा कि जो 2 से भाग लग जाए या 2 का टेबल में जो आए वो सम पूर्णांक, तो ये हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, m के जगह में हम रख लेते हैं 1। भाई 1 तो हमारा सम नहीं है, ये भी 2 के टेबल में तो नहीं आते हैं ना, नहीं होगा। या 2 रख लेंगे, चलो 2 तो है, 2 मान लेते हैं सम टाइम कि हाँ ये। फिर 3 नहीं है। तो देखो एक कंडीशन, एक सेटिस्फाई कर रहा है, एक नहीं कर रहा है। इनका मतलब एक कर रहा है एक नहीं कर रहा है का मतलब कोई नहीं कर रहा है। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है इसको तो
हर एक वैल्यू में सेटिस्फाई होना चाहिए। अब एक में हो रहा है, दो एक में नहीं हो रहा, दो में हो रहा है, फिर तीन में नहीं हो रहा है, फिर चार में होगा, पाँच में नहीं होगा, क्योंकि पाँच सम नहीं होगा। चार होते हैं ना संपूर्णांक जो दो से भाग लग जाएगा। ठीक है, हम अपने अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ये भी गलत, ये भी गलत है हमारा। अगला है क्या, m+1। अगर हम m की वैल्यू 1 रख लेते हैं तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, ये हमारा संपूर्णांक है। और दूसरा वैल्यू रख के देखते हैं 2, यहाँ 1 हो जाएगा, 2 + 1 तो ये 3। तो ये हमारा संपूर्णांक नहीं है। हमने फिर बोला कि एक सेटिस्फाई कर रहा है, एक नहीं कर रहा है। फिर अगर रखेंगे तो शायद वो सेटिस्फाई करे, फिर अगले वाला नहीं करेगा। इस तरह से अगर होगा तो हम उस ऑप्शन को कंसीडर नहीं करेंगे, वो हमारा आंसर गलत होंगे। लास्ट ऑप्शन क्या है, डी, 2 × m। ठीक है, हम यहाँ m का वैल्यू रख लेते हैं 1, 2 × 1 तो 2। ठीक है, संपूर्णांक है, 2 से भाग लग जाएंगे। m का वैल्यू 2 रख लेते हैं, 2 दूनी 4। भाई ये भी संपूर्णांक है, ये भी 2 से भाग लग जाएंगे। m का वैल्यू 3 रख लेते हैं, 6, ये भी संपूर्णांक है। इस तरह से आप यहाँ m की वैल्यू कुछ भी रखें वो हमेशा संपूर्णांक ही आएंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ओके, अब हमारा चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन क्या है, यदि HCF 26 और 169 का 13 दे रखा है तो एलसीएम फाइंड करने वाला उसी नंबर का 26 और 169 का क्या होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। एक फॉर्मूला पता होगा, HCF गुना एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो हमें देखो HCF दे रखा है इन दोनों नंबर का कितना, 13, और एलसीएम हमें क्या करने बोल रहा है, फाइंड करने बोल रहा है। तो यहाँ लिख लेंगे एलसीएम, एलसीएम की जगह तो एलसीएम ही होंगे। और उसके बाद किन दो नंबर का, 26 और 169 का, तो लिखेंगे 26 गुना 169। ठीक है, अब क्या होगा, एलसीएम बराबर 26 गुना 169। देखो यहाँ गुना में है एलसीएम के साथ 13, तो अगर यहाँ आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, तो एलसीएम बराबर हो गया 169 गुना 2। अब इन दोनों को गुना कर दीजिए, 9 दूनी 18, हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 2 एकम 2 1 3, तो एलसीएम इक्वल टू हो गया हमारा क्या, 338। ये हो गए हमारे आंसर, जो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ये हमारा सही आंसर। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।